हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर हिमांशु सिंह। आज हम लोग रचना शरीर के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज करने वाले हैं और रिवीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले से भी आप लोग सुनते आ रहे हैं, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। आज के टाइम पे भी बोला जाता है कि रिवीजन मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये चीज़ें हम लोग आज थोड़ा सा रिवीजन करने वाले हैं। हम लोग बहुत सारे यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे सॉल्व करते हैं और उसके साथ में अदर जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो सारी चीज़ें भी सॉल्व होती जाएंगी। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से एक जगह पे बहुत सारे पेपर को क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होता है कि कॉन्सेप्ट जो होता है ना क्लियर हो जाता है बहुत सारे टॉपिक का एक ही टाइम पे। एक वीडियो देखेंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, इसलिए प्लीज़ इसको एंड तक आप लोग देखते रहिएगा, इसको स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिए। जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग फ्यूचर डॉक्टर होने वाले हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग पेपर वन का देखते हैं। ये किसी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है, पेपर वन है यहाँ पे। पेपर वन को देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि शरीर इज डिफाइंड एज। शरीर को कैसे डिफाइन करेंगे कि ये दोषों का समघात, मतलब दोषों के आपस में मिलने से बनता है। धातु समघात, मतलब धातुओं के आपस में मिलने से बनता है। मल संघात, ये मल के आपस में मिलने से बनता है, या फिर पांच महाभूत के मिलने से आपस में बनता है। 2 सेकंड पॉज देता हूँ, आप लोग थोड़ा सा रिप्लाई करने की कोशिश करिएगा, सोचने की कोशिश करिए। रिप्लाई क्या, सोचने की कोशिश करिए। हम लोगों ने एक श्लोक पढ़ा हुआ है, एक श्लोक पढ़ा हुआ, मैं वो दिखा देना चाह रहा हूँ। शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थम आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्छितम गर्भ इति उच्यते। यहाँ तक तो चलिए आपकी गर्भ की परिभाषा होगी आचार्य सुश्रुत के अनुसार। उसके बाद बोला है जब उसमें चेतना आ जाती है, उसके बाद देखिए 5 महाभूतों का काम बताया गया है। 5 महाभूत आते हैं, वायु, तेज, आप, पृथ्वी एवं आकाश। वायु का काम होता है विभाजन, आप तेज का काम होता है पचन, आप का काम होता है क्लेदन, पृथ्वी का काम होता है संघनन एवं आकाश का काम होता है विवर्धन। और इनके विवर्धन होने के बाद ही सारे काम 5 महाभूतों के काम करने के बाद ही ये निम्नलिखित जो भी अंग प्रत्यंग हैं ये बनते हैं, तब जाकर उसे शरीर कहते हैं। तो मतलब शरीर का निर्माण किससे होता है? पंच महाभूतों से। तो यहाँ पे आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? पंच महाभूतों के संघात से शरीर बनता है यहाँ पे, तो ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल यूनिट ऑफ द बोन। बोन की बात चल रही है। फंक्शनल यूनिट हम लोग फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन पढ़ते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी पढ़ते हैं, यहाँ पे फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन पूछा गया है। तो न्यूरॉन तो नहीं होगा, नेफ्रॉन भी नहीं होगा, ये तो ब्रेन एंड किडनी हो गया, लोब्यूल्स भी नहीं। हाँ, ये ऑप्शन है सही, ऑस्टियन। ऑस्टियन से क्या बनता है? बोन्स बनते हैं, बोन सेल्स हैं ये, तो इनको बोला जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन। साइनोवियल ज्वाइंट्स आर, थर्ड क्वेश्चन है साइनोवियल ज्वाइंट्स आर। साइनोवियल ज्वाइंट आई थिंक सभी लोग आंसर कर ले जाएंगे यहाँ पे। साइनोवियल ज्वाइंट्स होते हैं जो कि फ्रीली मूवेबल होते हैं। साइनोवियल ज्वाइंट के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट है, हिंज ज्वाइंट है, पाइवट ज्वाइंट है, कॉन्डाइलर ज्वाइंट है। ये सारे के सारे मूवेबल ज्वाइंट है और मूव भी कैसे? फ्री मूव करते हैं, इसलिए साइनोवियल ज्वाइंट्स आर फ्रीली मूवेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन पे। मासानुमासिक वृद्धि डिस्क्राइब्स। मासानुमासिक वृद्धि मंथली फीटल ग्रोथ, डेली फीटल ग्रोथ तो नहीं है, धातु फॉर्मेशन में भी नहीं है, कला फॉर्मेशन भी नहीं है, तो पहला ही आंसर सही है, मंथली फीटल ग्रोथ। अगर हम लोग देखेंगे पहला महीना, दूसरा पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवां है, सातवां है, आठवां है, नौ, मैक्सिमम आचार्य मंथ वाइज डेवलपमेंट ही बताए हैं। और नाम में भी लिखा हुआ है मासानुमासिक, प्रत्येक मास के अनुसार जो ग्रोथ हो रहा है। मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, ये थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एमसीक्यू में बहुत फ़ायदा करता है। इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं सुश्रुत के अनुसार बुद्धि किस मंथ में बनती है, मन किस मन में प्रवृत्त होता है, ओज किस माह में अस्थिर होता है, या फिर कलल किस माह में रहता है। ऐसे सेम चरक में भी आ जाता है, पूछा जाता है। हृदय की उत्पत्ति चरक के अनुसार तीसरे महीने में आ जाती है, किस माह में गर्भड़ी कृश होती है, 5वें महीने हो जाती है। ओज अस्थिर, इन्होंने भी सेम वही माना है 8वें महीने में। तो चरक एवं सुश्रुत दोनों में ऐसे ही माना है। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा, चलिए ठीक है आगे चलते हैं। फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? यूटरस, यूटरस में तो इम्प्लांटेशन होता है। ओवरी, ओवरी से तो ओवम निकलता है, तो यहाँ पे भी नहीं होता। सर्विक्स, सर्विक्स वेजाइना के थ्रू यहाँ पे डिलीवरी होने वाली रहती है, तो ये सारे ऑप्शन नहीं है। ये आ जाता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है, जैसा कि इस इमेज में देख सकते हैं आप। फर्टिलाइज्ड कहाँ पे हो रहा है? एक हमारे एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में,
तो एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में होता है, ये एमसीक्यू कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फैलोपियन ट्यूब के भी किस पार्ट में, तो एम्पुला में होता है फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर ऑफ अस्थि अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत के अनुसार अस्थि 300, 300 इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे 300 करेक्ट आंसर आता है। अगर आचार्य चरक के अनुसार, यहाँ पे सुश्रुत पूछा गया, अगर आचार्य चरक के अनुसार पूछा जाता तो यहाँ पे हो जाता आचार्य चरक जी के अनुसार 360 हो जाता है, लेकिन सुश्रुत जी के अनुसार 300 ही है। मॉडर्न में अगर आ जाएंगे तो 206 हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आचार्य सुश्रुत पूछा गया स्पेसिफाई करके, तो 300, चरक में 360। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हैवर्सियन सिस्टम इज सीन इन। हैवर्सियन सिस्टम किससे रिलेटेड है या कौन से किस में पाया जाता है, किस पार्ट में पाया जाता है, तो ये तो हमें पता है बोन में पाया जाता है। बोन में पाया जाता है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है बोन के नाम पे, कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, स्पॉन्जी बोन वो वाला पार्ट होता है जहाँ पे बोन मैरो वगैरह रहते हैं, लेकिन हैवर्सियन सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन का ये पार्ट है। यहाँ पे हैवर्सियन सिस्टम क्या होता है, जो भी बोन सेल्स रहते हैं वो सब अरेंज रहते हैं सर्कुलर मैनर में। तो ये पूरे के पूरे सर्कुलर लेवल इसमें मैनर में अरेंज होने को एक जो सिस्टम बनता है उसको हैवर्सियन सिस्टम कह दिया जाता है। 8th नंबर पे आते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री एक्शन को तो नहीं करेगी, रिफ्लेक्सेस को सिर्फ नहीं, सेंसे इनवॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन को ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, क्योंकि उन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता, इसलिए वो इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। 9th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, विच मसल टाइप इज इनवॉलेंट्री एंड स्ट्राइटेड। स्ट्राइटेड मतलब क्या होता है कि पट्टी बनी रहती है, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप्स बने रहते हैं, और ऐसे जो स्ट्रिप्स बनने वाली दो मसल आती हैं, लेकिन इन्होंने दूसरा क्वेश्चन इनवॉलेंट्री भी बोला है, तो किसमें रहेगा इसमें, मसल देख लेते हैं। एक तो स्केलेटल मसल में स्ट्राइटेड है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बैंड लाइक स्ट्रक्चर हैं। स्मूथ मसल में तो नहीं है स्ट्राइटेड, फिर से कार्डियक मसल भी स्ट्राइटेड हो जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला इनवॉलेंट्री, लेकिन स्केलेटल मसल हमारी वॉलेंट्री हो जा रही है, यही है कार्डियक मसल जो इनवॉलेंट्री हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, विच मसल टाइप इज इनवॉलेंट्री एंड स्ट्राइटेड, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कार्डियक मसल इज आंसर। कार्डियक मसल स्ट्राइटेड भी रहता है प्लस इनवॉलेंट्री भी रहता है। इमेज में आप लोगों ने देख लिया होगा, याद हो जाएंगी चीज़ें। अगर यही क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी ऐसी जो वॉलेंट्री और स्ट्राइटेड है, पीछे वाले इमेज में अगर हम आ जाएं, पीछे तो नहीं जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका स्केलेटल मसल हो जाता है जो कि वॉलेंट्री था, लेकिन यहाँ पे इनवॉलेंट्री और स्ट्राइटेड है तो कार्डियक मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेनियल नर्व्स आर, आई थिंक ये सबको पता होगा, 12 पेयर्स ऑफ द क्रेनियल नर्व्स। अगर यही पूछ लिया जाता है स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर, सही सोचा है आप लोगों ने, 31 पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स हो जाते हैं। कभी कभी इसमें सेगमेंट भी पूछ लिया था, सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स कितने होते हैं, थोरेसिक कितने होते हैं, जनरली सर्वाइकल ही पूछा जाता है। 7 सर्वाइकल बोन होते हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा उसमें 8 सर्वाइकल नर्व्स होते हैं, 7 की जगह 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एंजाइम्स फॉर द प्रोटीन डाइजेशन इन स्टमक। प्रोटीन डाइजेशन के लिए कौन सा है, जनरली फिजियोलॉजी लेवल आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसका ज़्यादा क्वेश्चन है ये, एनाटॉमी से ज़्यादा। तो पेप्सिन इसमें आ जाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन का डाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ज्वाइंट परमिट द रोटेशनल मूवमेंट। एक रोटेशन तो हम लोग बॉल एंड सॉकेट जानते हैं, लेकिन इसमें बॉल एंड सॉकेट ऑप्शन नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है पाइवट ज्वाइंट। पाइवट ज्वाइंट में रोटेशन होता है। रोटेशन कैसे होता है, पाइवट ज्वाइंट कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं आप, रेडियस और अल्ना के बीच में जब प्रोनेशन एंड सुपाइनेशन होता है, तो रेडियस एंड अल्ना के अपर हेड में यहाँ पे पाइवट जॉइंट रहता है, तो वहाँ पे रोटेशन हो रहा है, प्लस यहाँ पे हमारा स्कल जो भी हम नो वाली मूवमेंट करते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे भी रोटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे भी पाइवट जॉइंट बोला जाता है, ठीक है। तो पाइवट जॉइंट में भी रोटेशनल मूवमेंट पाया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, CSF। CSF जो है ये कहाँ पे फॉर्म होता है, तो CSF फॉर्म होता है यहाँ पे, मेडुला में तो नहीं होता है, पोन्स में नहीं होता है, सेरिबेलम में भी नहीं होता है, कोराइड प्लेक्सस में होता है। कोराइड प्लेक्सस क्या होता है, CSF मतलब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, और ये फॉर्म होता है कोराइड प्लेक्सस में। कोराइड प्लेक्सस कहाँ पे पाया जाता है, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन में, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन में पाया जाता है। वेंट्रिकल हमारे कई सारे हैं, जैसे लेटरल वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल है,
फोर्थ वेंट्रिकल है, इनके अंदर कोराइड प्लेक्सस रहते हैं जो कि सीएसएफ का फॉर्मेशन करते हैं, सभी में रहते हैं। लेकिन जो लेटरल वेंट्रिकल है यहाँ पे ज़्यादा सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है। एंड देन वो जाता है थर्ड वेंट्रिकल में, फिर थर्ड वेंट्रिकल में भी थोड़ा सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है, थर्ड से फोर्थ में जाता है, वहाँ पे भी थोड़ा सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है। एंड देन वो सब एरेक्नॉइड स्पेस में घूमता रहता है पूरा का पूरा जो सीएसएफ है ये। तो सीएसएफ का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ है? कोरॉइड प्लेक्सिस के थ्रू फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थायराइड सिक्रीट्स, थायराइड कौन सा ग्लैंड सिक्रीट, क्या सिक्रीट कर रही है यहाँ पे? हार्मोन। इंसुलिन तो पैनक्रियाज करता है, कॉर्टिसोल भी नहीं करता है। कॉर्टिसोल कौन करता है? एड्रिनल ग्लैंड करता है। एड्रिनल ग्लैंड में भी एड्रिनल कॉर्टेक्स बाहर वाला जो लेयर है वो करता है। एड्रेनलिन भी एड्रिनल ग्लैंड ही करता है, लेकिन इसका अंदर वाला मेडुला वाला पार्ट करता है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, थायरॉक्सिन। ठीक है, तो थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से निकलता है। लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फेटिक ऑर्गन, यहाँ पे थाइमस भी लिम्फेटिक है, टॉन्सिल भी लिम्फेटिक है, लिम्फ नोड्स भी हैं, लेकिन लार्जेस्ट में अगर आएंगे तो यहाँ पे स्प्लीन आंसर बन जाएगा। स्प्लीन सबसे लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन। अच्छा, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ जो पूछा जाता है एमसीक्यू में, यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से हैं और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से हैं? ये अब कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करिए कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, और इस पे एमसीक्यू पूछा जाता है। इससे भी ज़्यादा एमसीक्यू उस पर ही पूछा जाता है। क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाइल इज स्टोर्ड इन, बाइल लीवर नहीं, लीवर तो फॉर्मेशन करता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है ये, तो सी ऑप्शन रहेगा हमारा, गॉल ब्लैडर में ये स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय लीवर, नहीं, ये तो बाइल का सिक्रेशन कर रहा है। थायराइड, नहीं, ये थायरॉक्सिन का सिक्रेशन कर रहा है, ऊपर ही हम लोगों ने देखा। एड्रिनल ग्लैंड, नहीं, एड्रिनल ग्लैंड तो हमारा कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन का सिक्रेशन कर रहा है। पैनक्रियाज यहाँ पे आ जाता है। पैनक्रियाज की भी बीटा सेल्स, ध्यान में रखिएगा, बीटा सेल्स, अल्फा बीटा गामा रहता है, उसमें सेकंड नंबर की जो बीटा सेल रहती है पैनक्रियाज की, वो इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। अच्छा, एक क्वेश्चन याद आया, यहाँ पे कॉर्टिसोल लिखा हुआ है, ऊपर वाले में कॉर्टिसोल लिखा हुआ है। कॉर्टिसोल को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन क्यों कहा जाता है? कि जब भी हम स्ट्रेस होते हैं कॉर्टिसोल का सिक्रेशन होना शुरू हो जाता है, और ये मैक्सिमम ऑर्गन्स को, हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं लगभग लगभग सभी ऑर्गन्स को ये इफेक्ट डालता है, सबको खराब करने की कोशिश करता है। इसलिए कभी भी स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए। आपका एग्जाम टाइम चल रहा है, इसी वजह से आप वीडियो देख रहे हैं, स्ट्रेस में ऑलरेडी होंगे, आपका कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ मिलेगा। ये चीज़ें ना ही किया करें, स्ट्रेस में मत रहिए, एकदम हैप्पी मूड में रहा करिए, आराम से पढ़ा करिए। टेंशन लेकर पढ़ाई करने से थोड़ी कुछ होगा। हैप्पी मूड में पढ़ाई करिए, चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। अच्छा, स्ट्रेस हार्मोन है। हैप्पी हार्मोन कौन सा होता है? अभी हैप्पी हार्मोन की बात हुई है। हैप्पी हार्मोन ये आपकी जो हैप्पी करने की कोशिश करता है, मोटिवेटेड करने की कोशिश करता है, ये कमेंट में डालिए। मालूम है, कमेंट में डालिए हैप्पी हार्मोन। कभी कभार पूछ लिया जाता है, जिसका बढ़ना इस टाइम ज़्यादा ज़रूरी है आपके अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपर मोटर न्यूरॉन जो लेसन्स होते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन के अंदर जो लेशन, मतलब उसकी जिसकी वजह से भी खराबी हो रही है अपर मोटर न्यूरॉन की, ये स्पाइनल कॉर्ड में आप पढ़ेंगे अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन। तो अपर मोटर न्यूरॉन की वजह से ये क्या होता है, टिपिकली कॉजेज क्या करता है यहाँ पे? सीधे आंसर पे आ जाता हूँ, बी ऑप्शन होता है, स्पास्टिक पैरालिसिस। मतलब ऐसा पैरालिसिस होता है जिसमें स्पाज्म बहुत ज़्यादा होता है, क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे टाइप का स्पाज्म इसमें पैरालिसिस होता है, अपर मोटर न्यूरॉन अगर डिफेक्ट आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 19th नंबर वाला। थोरैसिक डक्ट ड्रेन्स इनटू, ये डक्ट है हमें पता है, लेकिन थोरैक्स में कौन सी डक्ट, ये किस सिस्टम से रिलेटेड है? लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड है ये ध्यान में रखिएगा। एक बहुत बड़ी डक्ट है, इवन ये थोरैसिक डक्ट जो होती है करीब 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, बहुत लंबी रहती है ये, और एब्डोमेन से शुरू होती है पूरा थोरैक्स, एंड यहाँ पे नेक रीजन में आके ये ड्रेन आउट होती है। लेफ्ट साइड की ये लिम्फेटिक डक्ट होती है। तो ये कहाँ पे ड्रेन आउट करेगी? ये पहले इसको इरेज कर दूँ, मैं इमेज में मैं दिखा दूँ। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे थोरैसिक डक्ट है, ये एब्डोमेन रीजन से शुरू हुई है, सिस्टर्ना काइली, जो सिस्टर्ना काइली नीचे लोअर लिम्फ से बहुत सारा लिम्फ कलेक्ट किया है, वहाँ से ये शुरू होगी थोरैसिक डक्ट, और थोरैसिक डक्ट सीधे ऊपर की तरफ उठेगी, सारा लिम्फ जो भी है उसको कलेक्ट करते हुए ऊपर के साइड में आएगी, और यहाँ पे जो रहती है सब क्लेवियन वेन,
सब क्लेवियन वेन में आके ये ड्रेन आउट हो जाती है। चाहे ये लेफ्ट साइड वाली बात करें, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट जिसको थोरेसिक डक्ट कहा जाता है, या फिर राइट साइड की जो लिम्फेटिक डक्ट है वो भी राइट साइड वाली राइट साइड के सब क्लेवियन वेन में, और लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट साइड के सब क्लेवियन वेन में ड्रेन करती है सारा का सारा लिम्फ। ठीक है, तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि थोरेसिक डक्ट ड्रेन इनटू, तो यहाँ पे इस करेक्ट आंसर क्या रहेगा, लेफ्ट सब क्लेवियन वेन। इसके अंदर ये ड्रेन करती है पूरा का पूरा लिम्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय। जो भी रिफ्लेक्स एक्शन मतलब जो सडन रिएक्शन दिया जाता है वो कहाँ से कंट्रोल होता है, ये ब्रेन। ये तो सोच समझ के काम करता है। सेरिबेलम भी ब्रेन का ही पार्ट हो गया, ऊपर ऊपर हाइपोथैलेमस भी ऊपर ही है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा। जो भी सडन रिएक्शन है, जैसे तुरंत आया, तुरंत जो आपने रिफ्लेक्स दिया है वो स्पाइनल कॉर्ड से ही आ जाता है। जनरली हमारे लंबर और थोरेसिक जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं वही एक्ट एज कर जाते हैं, जो रिफ्लेक्सेशन बहुत तेज काम करते हैं, और इनको क्या बोला जाता है, सिंपैथेटिक नर्व्स। सिंपैथेटिक नर्व्स जो रहते हैं, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, जनरली थोरेसिक एंड लंबर रीजन से निकलते हैं स्पाइनल नर्व्स, वो रिफ्लेक्स एक्शन को ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, उसको गवर्न करते हैं। तो ये 20 MCQ क्वेश्चंस थे। ज़्यादा लंबा मैं वीडियो बनाने की कोशिश नहीं किया हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होता है इसमें, एग्ज़ाम टाइम चल रहा है आप लोगों का। तो ये अच्छे से आप लोग रिवाइज करिएगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।